आई होप यू आर डूइंग वेल। हम कीपा के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हमें कीपा का बाय बॉक्स शेयर इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे हमें अगर हम सेल करें तो हमें कितना बाय बॉक्स शेयर आएगा, जो कि एक बहुत स्पेसिफिक आप कह लें कि बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है रिगार्डिंग प्रोडक्ट हंटिंग और उसको फिर प्रोडक्ट को अप्रूव करना अपने सेलर सेंट्रल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बाय बॉक्स शेयर उसका आपको कितना मिलेगा। तो कीपा लास्ट टाइम लॉगिन नहीं था तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अभी मैंने कीपा लॉगिन कर लिया है तो ये स्टैट्स कुछ शेयर हो गए हैं। ये मैं आपको स्टार्ट से बता देता हूँ कि इस स्टैट्स का मतलब क्या है। देखें, ये फ़िलहाल कुछ भी नहीं आ रहा। एक प्रोडक्ट है रबर मेड, जो कि जग है, गैलन कह लो, एक गैलन का जग है। और उसका हमें मिली थी वेब स्टोरेंट से ये प्रोडक्ट 4.99 की। ठीक है, प्रोडक्ट कुछ देर हमने इस पे लगाया था, मैच करने के लिए चेक की थी, तो ये प्रोडक्ट ओके थी, मैच हो गई थी। डायमेंशन वगैरह रह गई थी तो मैंने ये सजेस्ट किया था कि आप वेब स्टोरेंट से चैट करके पूछ सकते हैं। तो अगर ये प्रोडक्ट्स अप्रूव होती है आफ्टर एफबीए की फ़ी और बाय बॉक्स शेयर से, तो डेफिनेटली हम इसको सप्लायर से इसका कंफर्मेशन करेंगे रिगार्डिंग डायमेंशन, क्योंकि ये डायमेंशन वहाँ नहीं थी, तो इसलिए हमने कहा था कि इसको पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि ये हमारी प्रोडक्ट मैच भी है कि नहीं। तो जस्ट इमेजिन कि ये प्रोडक्ट मैच है, 90% मैच है, 10% इसकी डायमेंशन है, साइज़ और इसका शेप वगैरह ये मैच कर रही है। तो अब भी अगर हम देखें, ये 16.48 की बिक रही है और 4.99 की ये मिल रही है। तो अगर आप इस पे आते हैं कि हमें बाय बॉक्स का शेयर कितना मिलेगा इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे और इसके कितना प्रॉफिट होगा, तो डेफिनेटली वो पहले हम इसका प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। एसन उठाएं, कॉपी करें इसको, एफ बी कैलकुलेटर, रेवेन्यू कैलकुलेटर लास्ट टाइम मैंने ओपन करवाया था, इस पे जाएं आप, इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं। एफ बी रेवेन्यू कैलकुलेटर लिखें और इसके ये सेलर सेंट्रल वाला लिंक जो है पहला ये चेक कर लें आप। गेस्ट पे चले जाएं, क्योंकि अभी आपके पास सेलर सेंटर लॉगिन हुआ तो सेलर सेंटर के साथ लॉगिन कर लें, नहीं तो गेस्ट एज अ गेस्ट कर लें। सर्च अमेज़ॉन कैटलॉग करें। पहले आपके सामने डेफिनेटली ये ऐसे ओपन होगा, गो बैक टू ओल्ड वर्जन, यहाँ से अब सर्च डायलॉग, ये बेसिकली जो मैंने ओपन किया हुआ है ये एफ बी कैलकुलेटर का न्यू वर्जन है और यही आजकल चल रहा है, यही रिकमेंडेड है अमेज़ोन की तरफ से। यहाँ पे एसन हमने पेस्ट किया, सर्च करें, लास्ट टाइम भी इशू आ रहा था तो अभी इशू सॉल्व हो गया, बहुत अच्छी बात है। अभी इसको स्पेसिफिक इसको समझें, जो ये अमेज़ोन एफ बी कैलकुलेटर हमें शो कर रहा है इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, इसको ये हम प्रोडक्ट के पास ही लेके चलते हैं। ये रबर मेड जग पड़ा है और ये हमारा कैलकुलेटर है। एफ बी कैलकुलेटर भी आप इसको मुकम्मल, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि वर्क कैसे कर रहा है और इसकी फीसेस वगैरह समझना। देखिए, जब हमने एसन डाला तो इसने हमें ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट एसन और वेट डायमेंशन बता दिया, अमेज़ॉन का रैंक बता दिया, ऑफ़र्स बता दी, रेटिंग बता दी, ये सब कुछ तो लिस्टिंग पे भी अवेलेबल है। जो मेन हमारा इम्पोर्टेंट इस पे समझने का पार्ट है वो ये है कि एफ बी कैलकुलेटर में एसन डालने का ये मतलब होता है कि इससे हमें पता चल जाए कि अमेज़ोन की फ़ी कितनी है, ठीक है, फुलफिलमेंट कॉस्ट कितनी है, स्टोरेज कॉस्ट कितनी है, ठीक है, ये चीज़ समझे। अभी ये जो प्रोडक्ट हमारे पास पड़ी है इस पे अमेज़ोन की फ़ी 3.46 है, ठीक है, यानी कि अमेज़ोन की फ़ी जो है वो इस प्राइस का कुछ परसेंटेज, अमूमन हम 15% लगाते हैं, 14% भी होता है, तो इस प्राइस का स्पेसिफिक हर एक कैटेगरी के हर एक एसन की स्पेसिफिक परसेंटेज होती है जो अमेज़ोन ही स्पेसिफाई करता है सब प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसकी सेल प्राइस 16.48 है, तो उस पर अमेज़ोन जो फ़ी लेगा वो इस
3.46 होगी, इसका कुछ परसेंटेज बनती है, आई थिंक 12% बन जाएगी, 15%, इसी फिगर में घूमेगी। ठीक है। अब इसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट, ये फुलफिलमेंट कॉस्ट बेसिकली शिपिंग कॉस्ट है कि हम अमेज़ोन के वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट भिजवाएंगे तो अमेज़ोन ही आगे बायर्स तक पहुंचाएगा हमारे ऑर्डर्स को। तो जो शिपिंग कॉस्ट होगी, जो इसको ऑर्डर को पहुंचाने की कॉस्ट होगी, ये है सेलिंग की फ़ी। जो आप सेल कर रहे हैं अमेज़ोन उसकी फ़ी ले रहा है, और ये फुलफिलमेंट कॉस्ट है जो आप शिपिंग, बेसिकली आपको ऑर्डर आएगा, लाइक आपका स्टॉक टेक्सास में पड़ा है स्टेट में, और आपको मिनीसोटा या फ्लोरिडा से ऑर्डर आता है, तो अमेज़ोन बेसिक स्पेसिफिकली उसको फुलफ़िल तो करेगा, शिप करेगा, अमेज़ोन का ट्रांजिट कैरियर उस प्रोडक्ट को लेके जाएगा। तो सारी वो कॉस्ट ये बता रहा है कि फुलफिलमेंट कॉस्ट, बायर तक पहुंचाने की कॉस्ट 7.07 है। काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है, इस प्राइस की निस्बत ये देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है। 16.48 पे 7.07 कॉस्ट लगाना बहुत बड़ी बात है। तो इसका यही मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट की जो डायमेंशन है ये 11 इंचज़ में है, तो थोड़ी सी है, लेकिन फिर भी इसका वेट भी कम है, लेकिन ये फुलफिलमेंट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। बहरहाल है यही। अच्छा, अब आते हैं स्टोरेज कॉस्ट पे। स्टोरेज कॉस्ट, जो अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस में रखेगा, वो प्रोडक्ट कितनी जगह घेरेगी, कितने टाइम के लिए रखेगा, वो फुल स्टोरेज कॉस्ट होगी। पर देखें, ये भी समझें कि ये जो फीसेस है ये हर आइटम के लिए हैं। 10 की इन्वेंट्री मंगवाएंगे आप, तो हर एक ऑर्डर पे ये फ़ी पड़ेगी, हर एक ऑर्डर की ये फुलफिलमेंट कॉस्ट है, और हर एक की प्रोडक्ट की ये स्टोरेज कॉस्ट है। अच्छा, अब आप एक और चीज़ भी समझिए, ये स्टोरेज कॉस्ट भी लगी कि अमेज़ोन के वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट पड़ी है, वो कितनी जगह घेर रही है, और लाइक शेल्फ पे पड़ी है, नीचे पड़ी है, डजेंट मैटर, लेकिन पड़ी है अमेज़ोन के वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट पड़ी है, तो ये स्टोरेज कॉस्ट अमेज़ोन आपसे चार्ज करेगा 0.27। माइनर है। ओके। अब देखें, ये ड्रॉप डाउन, आप ऊपर वाला ड्रॉप डाउन नीचे करते हैं तो ये कुछ उसने बताया कि ये रेफरल फ़ी है, ये फ़िक्स्ड क्लोजिंग फ़ी है। अब आप यहाँ पे एक और चीज़ समझें, मैंने यही जो वेबसाइट है एफ बी कैलकुलेटर, ये कंटिन्यू एज अ गेस्ट किया है। तो कंटिन्यू एज अ गेस्ट में अमेज़ोन ये समझ रहा है कि इनके पास जो सेलिंग प्लान है वो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझें कि हमने जब कंटिन्यू एज अ गेस्ट किया है तो अमेज़ोन को ये लग रहा है कि ये इन्होंने जो अमेज़ोन सेलर सेंट्रल का प्लान बाय किया हुआ है सेलिंग का, वो इंडिविजुअल है। तो आपको पता है कि इंडिविजुअल प्लान में पर ऑर्डर पे 0.99 चार्जेस पड़ते हैं हमें सेलर्स को। तो हमारे पास तो प्रोफेशनल प्लान है, सबके पास ऑलमोस्ट प्रोफेशनल ही सारे रिकमेंड करते हैं। अगर आपने एफबी करनी है, आप चाहते हैं कि मोस्टली प्रोडक्ट अनगेटेड हों, और तो आपको प्रोफेशनल प्लान ही बाय करना पड़ेगा, रिकमेंडेड है, बहुत फ़ायदे हैं। तो फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी हमें फिर उस सेंस में नहीं पड़ेगी अगर हमारे पास प्रोफेशनल प्लान होगा। अमेज़ॉन अभी ये कंसीडर कर रहा है कि इनके पास इंडिविजुअल प्लान है, उसने ये $1 ऑलमोस्ट 0.9 $1 ही कंसीडर होगी, तो ये अमेज़ॉन ने फ़ी उसमें डाल दिया। तो ये आप एक्सक्लूड करेंगे जब भी आप इसको प्रोडक्ट को उसमें आप कंसीडर करेंगे, तो आपको ये फ़ी एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। अगर आप कंटिन्यू एज ए गेस्ट करते तो यहाँ पे 0 आ जाता, कि अमेज़ोन को पता होता, सॉरी, अगर आप कंटिन्यू एज ए सेलर सेंडल करते तो यहाँ पे 0 आ जाता। अमेज़ोन को पता था कि जो आपने प्लान बाय किया वो तो प्रोफेशनल प्लान पे ये एफ बी कैलकुलेटर साइन इन हुआ है, तो फिर उस हिसाब से यहाँ पे फ़ी आती। लेकिन अभी यहाँ पे हमने एज अ गेस्ट किया है तो अमेज़ोन इंडिविजुअल एज अ हमें ले रहा है। अब ये $1 माइनस करते हैं, इसका ये हम करते हैं कि हम $1 ऊपर अपनी प्राइस में भी नहीं डालते, क्योंकि इसके परसेंटेज फिर बढ़ जाएगा। अब वैसे ही अपने प्रॉफिट में डालेंगे डायरेक्ट $1, क्योंकि ये 0 आप इसको कंसिडर करेंगे। अच्छा, अमेज़ोन की फ़ी अभी के लिए अगर हम देखें तो 2.47 है अमेज़ोन की फ़ी, ये भी फुलफिलमेंट कॉस्ट है, ये आपको पड़ेगी पूरी, और यहाँ पे आपकी स्टोरेज कॉस्ट आ गई। ठीक है। अच्छा, अब इसका जनरली इतना फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन आप इसको समझ लें जैसे अमेज़ोन का Q4 आता है, Q4, तो उसकी एफ बी एफ ई की स्टोरेज कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर जैसे Q4 ख़त्म होगा जनवरी टू सितंबर तक, लाइक अभी स्टार्ट होने वाला है, सितंबर 8 है, तो यहाँ पे हम इसको कंसिडर कर लेते हैं,
तो देखें स्टोरेज भी हल्की सी बढ़ गई है, 0.27 से 0.78 हो गई है, क्योंकि Q4 है तो क्रिसमस वगैरह की सेल और डेफिनेटली बहुत बर्डन होता है अमेज़ोन पे, सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उसका फ़ायदा हमें ही होता है, क्योंकि हमारे अकाउंट्स पे जहाँ पे $5000 की सेल हो रही होती है छोटे अकाउंट पे, वो भी 20,000 पे पहुँचा होता है, तो सेल बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए अमेज़ोन स्टोरेज कॉस्ट भी हल्की सी बढ़ा रहा है, तो आप इसको काउंट कर लें। ये हमने कैलकुलेटर देख लिया। अब देखें यहाँ पे ये सारी फीसेस प्लस हो के, ठीक है, यहाँ पे आ जाती हैं कि एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 10.80 है, प्रॉफिट आपको 5.68 हो रहा है। लेकिन आप देखें यहाँ पे सी जी एस है, सी जी एस क्या है, सी जी और एस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आएगा कि जो आपकी प्राइस है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। अच्छा, हमें देखिए 16.48 हमें ये बाय बॉक्स की प्राइस उसने ले ली, और स्टोर इसकी प्राइस तो अमेज़ोन को नहीं पता, ये हम खुद अपने से डालेंगे, यानी कि जो प्राइस एग्जैक्टली हमें मिल रही होगी 4.99 मिल रही है, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वो प्राइस डालेंगे जहाँ से हमें, जिस प्राइस पे हमें सप्लायर से मिल रही है। अब देखें 4.99, अब देखें प्रॉफिट मार्जिन अब कट हो गया, 0.69 है, ठीक है। अब आप आएँ यहाँ पे मिससेलेनियस कॉस्ट में। अब देखें मिससेलेनियस कॉस्ट में जो कॉस्ट आएगी वो आपकी प्रेप की कॉस्ट होगी, ठीक है। आपने यहाँ से बाय तो कर ली इस प्राइस पे, अब इसको किसी ना किसी तरह प्रेप करवाना तो है, तो जो प्रेप की कॉस्ट होगी वो आप यहाँ पे काउंट कर लेंगे। मैं बेसिकली प्रेप की कॉस्ट 2.10 ले रहा हूँ, क्योंकि हमें जो अब तक हम प्रेप करवा रहे हैं उसमें हमें हाईएस्ट कॉस्ट 2.10 पड़ी है। अगर आप जैसे हम प्रेप सेंटर आपको कुछ रिकमेंड भी करेंगे, कुछ आप अपने से सर्च कर लें, तो आप ये देखेंगे इससे हल्की से ज़्यादा हो, लेकिन इतनी 3 तक ना जाए तो बेटर है। 2.50 भी बेटर है, लेकिन हम 2.10 इसकी मिसलिनियस कॉस्ट, प्रेप की कॉस्ट, हम ये एज अ प्रेप कॉस्ट। अब जो एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट है ये 17.89 आ गई। इस कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आ गई हैं, अमेज़ोन की फ़ी, फुलफिलमेंट कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, प्राइस इसकी जहाँ से हम बाय कर रहे हैं, और मिसलिनियस कॉस्ट, प्रेप की कॉस्ट। यही सारी कॉस्ट मैंने अपनी शीट में डाली थी इन द स्टार्ट। ये अमेज़ोन की प्राइस, सप्लायर की प्राइस, अमेज़ोन की फ़ी, एफबी की फ़ी, स्टोरेज कॉस्ट, प्रेप कॉस्ट, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ गई, और फिर माइनस। ये शीट भी वही कर रही है जो ये एफबी कैलकुलेटर कर रहा है, लेकिन ये शीट मैंने इसलिए बनाई थी जब एक प्रोडक्ट हमारे पास टोटली हंट होके प्रॉफिट में आ जाएगी। ये अभी लॉस में है, लाइक अभी हम इसमें आपको 1.41 लॉस हो रहा है, लेकिन एक्चुअल लॉस जो है वो आपको 41 नहीं होगा, क्योंकि $1 हमने अभी ये माइनस करना है अपना, ये वाला जो फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी है अमेज़ोन ने इंडिविजुअल एज डाली हुई है। तो यहाँ पे आपको ऐसे कह लें कि अभी अगर इस प्राइस पे आप सेल करते हैं तो आपको 40 सेंट का लॉस होगा। लाइक 4.99 की मिल रही है, तो $1 जो है वो अमेज़ोन की फ़ी इंडिविजुअल की डाली, मैं इसको यहाँ पे कम कर देता हूँ, तो यही 41 आपको लॉस होगा। तो प्रोडक्ट लॉस में है, लेकिन इस लॉस में क्यों है कि इसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा होगी, इतनी मैं तवक्को नहीं कर रहा था कितनी प्रोडक्ट की पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप इसको प्रॉफिट में सेल करना चाह रहे हैं तो उसका ये तरीका है कि आप इस प्रोडक्ट को बाय करें और इसकी आप लिस्टिंग प्राइस 19 कर दें। आप कहें कि मैं 19 से कम बाय बॉक्स नहीं लूँगा, 19 पे बैठ रहूँगा, तो फिर ही आपको $2 तक प्रॉफिट दे जाएगी। अब देखें हमने इसकी प्राइस अभी बाय बॉक्स की अगर प्राइस देखें तो 16.48 है, ठीक है। अब ये सारा कुछ आ रहा है एफबी कैलकुलेटर में और प्रोडक्ट एनालिसिस में, जो हमारे कोर्स में, हमारे नोट्स में डिस्कस हुआ था पहले हमारे साथ। अब देखें, अब हम आते हैं प्रोडक्ट पे। ये देखें कि इस पे 25 सेलर बैठे हैं, और 25 सेलर्स की एफ सेलर जो हैं वो क्या प्राइसेस करके बैठे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे फ़िल्टर लगा देते हैं, प्राइम का फ़िल्टर लग गया अभी। अच्छा, 16.48 पे बैठा है वर्क प्राइस पे, ये 15 पे बैठा है, इसको बाय बॉक्स में नहीं मिल रहा। बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो वजह है वो इसका डिलीवरी टाइम है, बहुत देर का है ये डिलीवरी, इसकी नस्बत चल नहीं रही, इसलिए इसे 1.48 अबव प्राइस पे भी बाय बॉक्स लेके बैठा है। अबव प्राइस पे भी बाय बॉक्स लेके बैठना बड़ी बात है। तो अमेज़ोन की डिलीवरी डेट
बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इवन आप 2-3 प्राइस भी अबव करके बैठें और आपका डिलीवरी टाइम जो है वो कम से कम हो, तो इट मैटर्स अ लॉट। ये आपको बाय बॉक्स खींचने में, उससे फाइट करने में बहुत हेल्प करेगी। ये भी उसी प्राइस पे बैठा, लेकिन प्राइस सेम है, डिलीवरी लेट इसलिए इससे भी नीचे आ गया। तो ये भी इसकी प्राइस कम है, उससे 1 सेंट प्राइस बढ़ी हुई है, डिलीवरी टाइम कम है, और लेकिन इसकी रेटिंग कम है, 11 रेटिंग 100% पॉजिटिव। तो ये फैक्टर भी उससे फिर बढ़ गया। तो अब आप देखें कि मोस्टली लोग जो हैं वो 16 और 17 में घूम रहे हैं। 18 पे भी ये भाई बैठे हैं, ठीक है। तो 16 पे ये बैठे हैं, फिर वही बात डिलीवरी की। 18 पे बैठे हैं, 18 पे ये 19 वाला भाई बैठा हुआ है, द गो टू। ये 20 पे बैठा हुआ है। लाइक हमारी केस में जैसे हमें अबव प्राइस पे 16 पे हमें लॉस हो रहा था इस प्राइस पे, तो हम ये इमेजिन कर रहे थे कि हम 19 या 20 पे जाके बैठेंगे। अब देखें, ये सेलर्स बैठे हैं 20 पे, 19 पे। अभी तो ये दिखा रहा है कि आपका स्टॉक 6 का पड़ा है एक्सटेंशन से, लेकिन ये एक्सटेंशन का कोई नहीं कि ये ठीक भी बता रही हो या नहीं। लेकिन अभी हम इमेजिन कर लेते हैं कि इतने स्टॉक के साथ 28-29 पे बैठे हुए हैं। अब देखें, अब जो चीज़ मेन इसमें हमें समझने वाली है वो ये है कि जो ये अबव प्राइस पे लोग बैठे हैं, ये क्या इनको बाय बॉक्स मिल रहा है या नहीं, ठीक है। क्या इनकी भी सेल हुई है कि नहीं, डेफिनेटली क्या इनकी भी सेल हुई है कि नहीं। और ये चेक करेंगे कि ये, अब ये देखें, ये 22 पे भी बैठा है, तो इसकी 2 रेटिंग के साथ ये डेफिनेटली नया सेलर होगा। तो ये सारी चीज़ें हाँ मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। अब आप इसमें आएँ कि अब हम देखते हैं कीपा के स्टैट्स। इस प्रोडक्ट के प्रोडक्ट एनालिसिस में बेसिकली मेन जो है हर प्रोडक्ट का, आप कीपा जब तक उसका स्टडी नहीं करेंगे अच्छे तरीके से, आपको प्रोडक्ट एनालाइज नहीं होगी। अच्छा, अभी हम जब हमने चेक किया कि हम क्या अबव प्राइस पे बैठ सकते हैं नहीं, तो हमने चेक किया कि लोग बैठे हैं। बाय बॉक्स कैसे मिलेगा उन्हें, ये हम अभी कीपा स्टडी करके हमें पता चलेगा कि अगर उस प्रोडक्ट पे 20 प्राइस पे जो बैठा है या $19 की प्राइस करके बैठा है, उनको बाय बॉक्स मिल रहा हुआ, लाइक जो नीचे सेलर बैठे हैं इनको बाय बॉक्स अगर मिल रहा हुआ और ये अपने प्रोडक्ट्स कुछ 10-10 12-12 यूनिट सेल कर रहे हुए, तो डेफिनेटली हम उस प्रोडक्ट को कंसीडर कर लेंगे। लाइक इन सेलर्स के नेम हम देख लेते हैं। ये गो टू बैठा है, द गो टू ये नाम हो गया, ठीक है। ऐसी प्राइस हम रखें तो हमें प्रॉफिटेबल होगा 19 तक जाएँ तो। द गो टू बैठा है, ये सिडार क्रीक सेल्स बैठा है, ये हम ट्रस्टेड इनोवेशन नहीं, ये भी लेस प्राइस पे बैठा है। हाँ, ये बैठा है योर फेवरेट ब्रांड नेम्स। अब इनके नाम हम देख लेते हैं, तो फिर देखेंगे कीपा में इनके नाम पे इनके बाय बॉक्स कितने परसेंटेज मिल रहा है। बहरहाल पहले कीपा पे आते हैं। मैंने ये सारे चेक हटा दिए थे, तो बेसिकली जिस पे हम क्लिक करेंगे ना उसका डाटा ये हमें शो कर देगा। अब कीपा लॉगिन हो गया, कीपा आपको परचेज़ करना पड़ेगा। बहुत फ़ायदे हैं इसके। आप प्रोडक्ट एनालिसिस में इवन आपके पास सारा डाटा आ जाता है, तो आप उसी वक्त डिसाइड कर लेते हो आपने इस प्रोडक्ट पे जाना है या नहीं। अच्छा, न्यू पे आ जाती हैं। बेसिकली ये न्यू जो प्राइस है ये डेट वाइज आपको बता रही है कि इस डेट से लेके, ये देखें, ये टोटल इस प्रोडक्ट को अमेज़ोन पे लिस्ट हुए 1840 दिन हो गए, तो 3-4 साल कह लें हो गए हैं। और रेटिंग भी ठीक ठाक ही होनी है इस प्रोडक्ट की, 2000 तक पहुंचने वाली रेटिंग, बेस्टेस्ट प्रोडक्ट है। अब देखें, इसका मतलब है, इस ग्राफ का मतलब है कि इस टाइम पे ये जुलाई 26 नीचे आ रहा है, ये वाला, ये अगस्त आ गया, अगस्त अभी का आ गया। तो इस टाइम पे लोएस्ट प्राइस क्या थी, ठीक है। ये न्यू क्या हमें बताता है, न्यू बताता है हमें कि इस टाइम पे लोएस्ट प्राइस अमेज़ॉन की इस बाय बॉक्स की लिस्टिंग पे क्या रही है। तो लोएस्ट प्राइस से बताता है, बाय बॉक्स की प्राइस नहीं बताता है। मोस्टली कन्फ्यूजन ये होती है कि ये जो प्राइस होती है ये बाय बॉक्स की प्राइस होती है, ये न्यू कंडीशन में लोएस्ट प्राइस जो होती है वो बता रहा होता है। तो इस न्यू कंडीशन में ये जो लोएस्ट प्राइस अभी चल रही है वो 14.99 है अभी इस बाय बॉक्स पे। ये जो बैठा है भाई साहब 14.99 पे, ये लोएस्ट प्राइस है, सबसे कम यही लगा के बैठा है। एक चीज़ आप देखें,
यूज़्ड में नहीं है। अगर यूज़्ड में कोई प्रोडक्ट लगा के बैठा होता तो यहाँ पे ब्लैक लाइन आ जाती। यूज़ में कोई नहीं बैठा। अब आते हैं सबसे अहम चीज़ पे, सेल्स रैंक पे। बहुत मैटर करता है ये सेल्स रैंक आपकी सेल्स पे। अगर सेल रैंक अगर सेल्स रैंक इसका बढ़ा हुआ हो तो इसका मतलब इसकी सेल कम हुई है। अगर सेल्स रैंक इसका नीचे आ रहा हो, जितना सेल्स रैंक कम होगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट की सेल होगी। जितना सेल्स रैंक प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा, लाइक 50,000 टू अबव, बहुत ज़्यादा सेल रैंक हुआ है, तो उतनी प्रोडक्ट की सेल कम होती है। अब आएँ नीचे, यहाँ पे आ जाएँ। इसका करंट सेल्स रैंक है 2000, ठीक है। 2000 इसका करंट सेल्स रैंक है। यहाँ पे भी बता रहा है कि दो देखें, ये एक तरह का ग्राफ बना हुआ है 25, 5000, 75। इसका जो 3 महीनों में हाईएस्ट गया है वो ये है, ठीक है, 10,000 तक। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे जो हाईएस्ट फिगर तक जाता है ना, वो एक तरह से ग्राफ का वो हाईएस्ट फिगर बन जाता है, और जो लोएस्ट जाता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो इन दोनों के दरमियान अगर घूमता रहे तो वो दोनों फिगर लिख दे जाते हैं, हाईएस्ट लोएस्ट, और उनके दरमियान फिगर लिख दे जाते हैं, और ग्राफ उनके दरमियान उन्होंने बनाया होता है। हाईएस्ट इसका जून में किया है 10,000 तक, और ये कोई हाईएस्ट नहीं है, ये बेस्ट रैंक है 10,000। और फिर उससे नीचे ही आया है, कुछ देर बढ़ा है, फिर नीचे आया है, फिर कुछ देर बढ़ा है। लाइक आप कह लेंगे जुलाई 29 से लेकर एक हफ़्ता ही कह लें, अगस्त 1 या अगस्त 3, पिछले महीने 2-4 दिन के लिए बढ़ा है, फिर नीचे आया। और ये सेल्स रैंक बहुत अच्छा है। इस प्रोडक्ट की अनएक्सपेक्टेड सेल्स होनी है बहुत ज़्यादा। ये भी सेल्स भी अभी हम चेक कर लेंगे। अच्छा, 2500 इसका करंट रैंक है, और 90 डेज़ में 4000 एवरेज है। बहुत बेटर रैंक है, ठीक है। अब इसकी लिस्ट प्राइस पे भी आ जाते हैं। लिस्ट प्राइस, ये लिस्ट किस पे हो, तो 19 पे लिस्ट प्राइस है, लेकिन ये मैटर नहीं करती इतनी। उसके बाद बाय बॉक्स की प्राइस आ जाती है, ये बाय बॉक्स की प्राइस है अभी। अब देखें, यहाँ पे मैं माउस लेके आता हूँ ना, तो ये मुझे 3-4 चीज़ें बता देता है। ये जो इधर आ रहा है राइट साइड पे, ये बाय बॉक्स की प्राइस है 16.48। थर्ड पार्टी एफ लेके बैठा है। न्यू में, न्यू लोएस्ट में जैसे मैंने पहले बताया 14.99 है। सेल्स रैंक इसका 2000 और कुछ है, यानी कि 2000 के दरमियान ही घूम रहा है। तो ये 3-4 चीज़ें एट अ टाइम डेट के हिसाब से, यानी कि अभी आज सितंबर 8 है और 2:26 हो गए हैं, तो इस टाइम बाय बॉक्स की प्राइस क्या है, लोएस्ट प्राइस क्या है, न्यू कंडीशन में सेल्स रैंक क्या है, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। सेल्स रैंक में ये प्रोडक्ट पास हो गई है, बाय बॉक्स की प्राइस हम क्या रखेंगे वो भी डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन कीपा यही हमें बता रहा होता है। अच्छा, अब हम आते हैं न्यू ऑफ़र काउंट में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नीचे आ रहा है न्यू ऑफ़र काउंट, इस पर क्लिक किया, ऑफ़र का ग्राफ आ गया। बेसिकली ये बता रहा होता है कि इस प्रोडक्ट पे सेलर्स कितने बैठे हैं। अब ऊपर वाली चीज़ें जो 3-4 हैं वो हमने डिस्कस कर ली, आप उस पर ना जाएँ, नीचे आएँ। यहाँ पे ये बता रहा है कि इस प्रोडक्ट पे कितने लोग बैठ के सेल कर रहे हैं, किस डेट पे कितने लोग इस पे बैठे थे। तो ये प्रोडक्ट लाइक 3 मंथ का ग्राफ दिखा रहा है। आप एयर पे करेंगे तो एयर का ग्राफ दिखा देगा, 3 मंथ पे करेंगे तो 3 मंथ का, मंथ का करेंगे तो मंथ का ग्राफ दिखा देगा। हम मोस्टली 3 मंथ का ले लेते हैं डाटा। यहाँ पे पहले इस पे कितनी ऑफ़र थी, 14 ऑफ़र थी, 15, फिर लोग आते जाते रहे हैं, 22 तक गए हैं, नीचे आए हैं, फिर ऊपर गए हैं, 23 ऑफ़र, 20, 22, 25, यानी कि 20 से 30 के दरमियान इसमें लोग आते जाते रहे हैं। तो ठीक है, बाय बॉक्स का शेयर देख लेते हैं। लोग भी इतने 25 तक बैठे हैं। डेफिनेटली अगर एक प्रोडक्ट की हज़ारों यूनिट महीने में जा रहे हैं तो 25 सेलर कुछ भी नहीं है, बहुत कम सेलर हैं ये तो। प्रोडक्ट के सेल्स रैंक के हिसाब से बहुत कम सेलर है। लेकिन ठीक है, 5 से 25 का बेसिकली एफ में क्राइटेरिया होता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है बाय बॉक्स शेयर पे। तो अभी 25 काउंट न्यू ऑफ़र काउंट है, 25 लोग बैठे हैं, गुड है। बाकी रेटिंग और रिव्यू का भी है, लेकिन ये इतना ज़्यादा, तो ये हमें वैसे ही पता चल रहा है। ये रिव्यू रेटिंग है, बेसिकली रिव्यू ये बता रहा है कि ये देखें रिव्यूज़ इसके ऊपर ही गए हैं, ऐसे ऊपर गए हैं, ज़बरदस्त किस्म का ग्राफ बना हुआ है, टॉप से टॉप पे जाते रहे और रिव्यूज़ ऑन ज़बरदस्त हो गया। अब इस पे आते हैं हम मेन चीज़ पे। अब यहाँ पे ना ऊपर ये जो ग्राफ है, ये प्राइस हिस्ट्री का हमने सारा कुछ देख लिया है। अब ट्रैक प्रोडक्ट पे आएंगे, डाटा पे आएंगे, ठीक है। अब ट्रैक प्रोडक्ट पे हमें इसका कोई इतनी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस हिस्ट्री हमने सारी चेक कर लिया है। अब डाटा पे आते हैं, कीपा का जो हम स्टडी कर रहे थे बेसिकली। अब डाटा पे आते हैं। अब डाटा को समझें।
डाटा पे आके आपने ऑफ़र्स पे आना है। ऑफ़र्स पे बेसिकली आपको ये बताएगा कि इसमें आप यूज़्ड को अनचेक कर दें, प्राइम को अनेबल कर दें, और फ्री शिपिंग तो सबकी होगी, ये अनेबल कर लें फ्री शिपिंग। तो प्राइम ही अनेबल करें क्योंकि एफ बी प्राइम चल रहा है। शिपिंग अमेज़ॉन डिसाइड करेगा कि आपकी क्या होनी है। अच्छा, यहाँ पे अब आपको समझें कंडीशन न्यू। अब ये बता रहा है हमें कि इंक्लूड हिस्टोरी, इसमें ग्राफ में बेसिकली वो ये बता रहा होता है कि इस टाइम पे ये एफ बी एस सेलर क्या प्राइस लेके बैठे थे और किस प्राइस पे उन्होंने कोई वार तो नहीं किया आपस में। लाइक एक सेम टाइम पे ये एफ बी एस सेलर जो है प्राइम वाला, इसका स्टॉक सोल्ड कितने यूनिट हुए हैं 30 डेज़ में, स्टॉक हिस्ट्री क्या थी, स्टॉक कितना रखा हुआ था, और इनके दरम्यान बाय बॉक्स की वार तो नहीं हुई। बेसिकली ये ग्राफ बता रहा होता है। लेकिन फिर भी ये ग्राफ इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जब तक आप इसके बाय बॉक्स के स्टैट्स पे नहीं आ जाते। बाय बॉक्स के स्टैट्स पे आके अब आपको ये बताएगा कि बाय बॉक्स शेयर आपने कहाँ से चेक करना है कि कित सेलर को कितना बाय बॉक्स मिल रहा होता है। आपने जस्ट इसके ये नीचे से सीक बार आगे करके आपने लास्ट वन पे एक दफ़ा चेक लगा देना है। एक दफ़ा क्लिक करेंगे वो एक ऑर्डर में आ जाएगा। अच्छा, अब आप एफ बी ए चेकड हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे इस ग्राफ को समझें। अब ये बता रहा है कि इस सेलर का नाम है मोस्ट ट्रेड ट्रेड ट्रेडम्स, और इसका इतना स्टॉक पड़ा है। एफ बी ए सेलर है, 100% रेटिंग है, 5000 इसका रिव्यूज़ हैं, और ये अभी इसने बाय बॉक्स विन किया जस्ट नाउ पे, ठीक है। नीचे जो सेलर बैठा था उसकी ज़बरदस्त किस्म की रेटिंग है, और 100% है, और 35 मिनट पहले उसने बाय बॉक्स विन किया था। अच्छा, उस पे आते हैं नीचे वाले पे। रिव्यू कौन 19 है इसके, ये छोटा सेलर बैठा 95%, बिल्कुल ही छोटा सेलर है, और इसने बाय बॉक्स विन किया था 18 आवर्स पहले, लाइक 24 और कल से कुछ देर पहले इसने ये बाय बॉक्स विन किया था। अब ये चीज़ देखें कि ये सारे एफ बी सेलर हैं। इस एफ बी सेलर्स में वो ये बता रहा है कि जो रेटिंग और रैंक है इनका, वो और बाय बॉक्स शेयर क्या उसकी क्या परसेंटेज है। ये मोस्टली हमारे टीचर्स भी जो और जो प्रोफेशनल लोग भी हैं, ये परसेंटेज जो विनिंग है ना इसको काउंट नहीं करते। वो ये समझते हैं कि जो विनिंग परसेंटेज है ना ये मैटर करती है सेलर टू सेलर, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इसको कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप देखें तो जिसको ज़्यादा परसेंटेज बाय बॉक्स मिल रहा हो ना, लोग समझते हैं कि जिसको ज़्यादा परसेंटेज है उसकी बाय बॉक्स ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 15% इसको मिल रहा है और 32% इसको मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों सेलर अभी तक अच्छे हैवी किस्म के बैठे हैं। लेकिन मैटर ये करता है कि आपके स्टॉक क्या है, ठीक है। स्टॉक क्या है, आपकी प्राइस क्या रखी हुई थी आपने। ये देखिए इसने 17.19 पे लिया बाय बॉक्स, एवरेज प्राइस इसने एवरेज प्राइस थी, और यहाँ पे इतनी ऑफर्स थी। स्टॉक इसका इतना पड़ा था, इसको लेस देन 1% मिला है, छोटा सेलर इसको 3% मिला है, फिर भी ठीक मिल गया इसको सेलर। और 100% इसको 11 रेटिंग के साथ इसको लेस देन 1% मिला है, इसको 37% मिला है, ये भी अच्छा सेलर होगा। इसको 1% मिला है ज़ीरो रिव्यू काउंट के साथ, ये नया सेलर है। अच्छा, ये हो गया। अगर आप अब हम देखते हैं कि इसको 5 डेज़ 3 डेज़, अगर हम एक काउंट करें, एक थोड़ा सा हम इस पर एनालिसिस करें, तो जो ये सेलर है ब्रेविडी को LLC, इसकी 0% रेटिंग है, कोई रेटिंग नहीं है इसके। इसको बाय बॉक्स 4 डेज़ अगो मिला था, पहले 4 दिन पहले, ठीक है। और इसको फोर, क्योंकि मैं छोटे सेलर इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि यही आप होंगे। आपकी या 4 रेटिंग होगी, 0 रेटिंग होगी, 4 रेटिंग होगी, इस तरह आपकी अच्छे सेलर सेंट्रल में मिल सकते हैं मेच्योर। लेकिन अभी के लिए हम यही स्टडी करते हैं कि छोटे सेलर्स को जो कम रेटिंग वाले थे उनको बाय बॉक्स कितना मिला है, और कुछ कुछ पिछले 3-4 दिनों में बाय बॉक्स मिला भी है कि नहीं। देखें, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका आपको बाय बॉक्स आधे घंटे के लिए भी मिल जाए ना, तो आप इस पे स्टॉक ज़ीरो करवा के अपना निकल सकते हैं। 10 का स्टॉक है, आप कौन सी 1500 की इन्वेंट्री लेके बैठे हैं,
आपने इसका ज़्यादा से ज़्यादा 10 का स्टॉक ले लेना या 20 का स्टॉक ले लेना। तो एवरेज इसका स्टॉक आप इतना मंगवाएंगे तो ये आप 15-20 मिनट की गेम में अगर आपको बाय बॉक्स मिलता है तो ये आपका स्टॉक ज़ीरो हो जाएगा इस रैंक वाली प्रोडक्ट पे। और होम एंड किचन में 2000 रैंक बहुत सेल होगी उसकी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कैटेगरी सबसे बेस्ट है अमेज़ोन पे। इस पे इस होम एंड किचन पे इवन आपके 50,000 भी रैंक है ना, 50,000 भी, 60,000 भी रैंक है, तो वो भी आपकी अच्छी खासी सेल होगी प्रोडक्ट। तो अब देखें, इसको 3 डेज़ अगो मिला था, इसको 1 डे अगो मिला, इसके 18 आवर्स मिला, ये छोटे सेलर हो गए। इसको 4 डेज़ अगो मिला है, इसको 6 डेज़ अगो मिला है, इसको 26 डेज़ अगो मिला है। ठीक है, ये कर लें। उसके अलावा आप ये देख लें कि ये 30 डेज़ का ग्राफ है। अच्छा, इसमें आप जो एक और चीज़ है वो यहाँ पे हम यह देखेंगे कि बाय बॉक्स स्टैट्स आ गए हैं, ऑफर्स में हम चेक कर चुके हैं, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में ये चीज़ हमने चेक कर ली। अच्छा, अब हम थोड़ा सा सेलर्स दोबारा इसको रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं कि अभी बाय बॉक्स वगैरह की क्या सूरत हाल है। फिर देखिए, जस्ट नो पे इसको मिला है मोस्ट पेमेंट, इसको 16.48 पे इसी का नाम नीचे आ रहा था। प्राइस डाटा में जाएंगे और डाटा से हम बाय बॉक्स स्टैट्स में जाएंगे लोड होने दें और फिर हमें पता चल जाएगा। ये बाय बॉक्स स्टैट्स में चले गया और फिर इसको हमने जस्ट लास्ट वन पे चेक किया तो ये इनके नेम आ गया। अच्छा, इसको मिल रहा है और हम इसको भी मिला है, इसका नाम देख लें, शॉप विट्रेंस, और ये है ट्रस्टेड इनोवेशन। और अ, ये रोलैज को भी देख लें, ये नाम देख लेते हैं। ये बैठे हैं सेलर के, अभी चले गए हैं स्टॉक छोड़ के। प्राइम पे एफ बी सेलर ले लेते हैं हम। अच्छा, इसको बाबस नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो बहुत कम। लाइक ये कौन सा है, एफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूटर है, एफिशिएंसी यहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा, ये